हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अभिकथन ब्यूटेनॉइक अम्ल का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ब्यूटेन देता है। कारण है डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया पित्त अम्ल के रूप में कार्बन परमाणु की समान संख्या वाले एल्केन को प्रदान करता है। विकल्प ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। विकल्प बी दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी दिया हुआ है, सौ दिया हुआ, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी दिया हुआ है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ इस प्रकार रिएक्शन को लिखते हैं, यानी कि अभिक्रिया को लिखते हैं कि दिया हुआ कि ब्यूटेनॉइक अम्ल का सोडियम लवण, यानी कि जो ब्यूटेनॉइक अम्ल है CH3 CH2 CH2 COOH और इसी का सोडियम लवण है, सोडियम लवण। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये है इसी का सोडियम लवण है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें सोडा लाइम डालते हैं। सोडा लाइम डालेंगे। सोडा लाइम किसको बोलते हैं हम? सोडा लाइम NaOH और CaO को सोडा लाइम बोलते हैं और इसको हम गर्म कर देते हैं। जब गर्म करेंगे तो कुछ इस प्रकार का उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे बनेगा Na2CO3। यानी कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास सोडियम बेंजोएट है, लिखते हैं यहाँ पे सोडियम ब्यूटेनोएट और ये है सोडा लाइम हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे सोडा लाइम। और यहाँ पे जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो प्रोपेन बन रहा है, प्रोपेन। और ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार बच्चों अगर हम फिर से अभिकथन की बात करें तो अभिकथन हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ब्यूटेन देता है। बच्चों यह बिल्कुल भी गलत है, यानी कि असत्य है, क्योंकि ब्यूटेनोइक अम्ल का जो सोडा लवण है वो उसको गर्म करने पर प्रोपेन देता है, न कि ब्यूटेन देता है। कारण देखते हैं, कारण में दिया है डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया, यानी डीकार्बोक्सिलीकरण तो होती है पित्त अम्ल के रूप में कार्बन परमाणु की समान संख्या वाले एल्कोन को प्रदान करते हैं। बच्चों अगर बात करें पित्त में तो इसमें टोटल 4 कार्बन है और जो हमारा एल्केन प्राप्त होता है उसमें 3 कार्बन है। तो यह भी हमारा असत्य है, असत्य। इस प्रकार बच्चों अगर हम देखेंगे कि कौन सा हमारा उत्तर सही होगा तो विकल्प जो ई दिया हुआ है, एसर्शन और रीजन दोनों ही असत्य हैं, तो हमारा विकल्प ई सही उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रकार आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।